नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 56 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर जॉब और जॉब में ट्रांसफ़र या प्रमोशन कब तक होगा? दूसरा, बच्चों के बारे में बताइए। तीसरा, कोई हेल्थ इश्यूज़ आती है उसके बारे में बताइए। और आगे की लाइफ में मेरे पास कोई ज़्यादा परेशानियाँ तो नहीं आएँगी, वो मुझे जानना है। अब सबसे पहले गुरु पर्वत से देखते हैं। गुरु पर्वत पर कुछ यव का निशान बना हुआ है। अब ये यव का निशान ये बीच सेंटर में बना है और ये अभी काला नहीं है। काला नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पर आप एक फार्मूला लगाओगे, वो है हमारा घर में पैसों की दिक्कत। 14 साल से इनको रियलाइज़ होना शुरू हुआ, 17 साल तक ये रहा। अब यहाँ पर ये ट्रायंगल बनने का क्या मतलब है? इसका मतलब क्या स्टडी में दिक्कत है? स्टडी में दिक्कत देखो 18 साल की उम्र में आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच हो गई है, जिसके कारण इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया था। यहाँ ट्रायंगल बने हुए थे तो वो इंडिकेशन हो गया कि हेल्थ इश्यू, जिसके कारण स्टडी में दिक्कत। और यहाँ यव के निशान आते हैं तो जो शुरुआती टाइम पीरियड पर कुछ घर पर प्रॉब्लम्स चलती हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब ये 24 साल की जो रेखा है, ये 24 साल वाली ये रेखा है, ये रेखा सीधी एक भाग्य रेखा के साथ टच है, लेकिन इस रेखा के साथ एक छोटा सा ट्रायंगल बना हुआ है और ये रेखा चमक रही है। इट मीन्स राहु ने इस पर इस अपॉर्चुनिटी को नहीं लेने दिया। मैंने इनसे ये कहा 24वें साल पर आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी जॉब रिलेटेड मिली होगी, लेकिन आपने उसे गैदर नहीं किया होगा। तो ये वो रेखाएं थीं, लेकिन अब दो ट्रायंगल आ रहे हैं। मैं बोलूँगा कि 25 और 26 साल पर आपकी जॉब से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटी, चाहे आप बाहर जाना पड़े, आप पीछे नहीं हटोगे और कंपनी अच्छी थी। कैसे पता लगता है? ये देखो, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये देखो, ये है, ये देख रहे हो? तो ये जो टाइम पीरियड है ये ऐसे निकल के आता है। अब ये जब भी आता है तो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाता है। दूसरी बात, ये क्या करता है कि अपॉर्चुनिटी को अच्छी दिलवाता है, अच्छी कंपनी होती है। ये रेखा 27 साल की, ये मैंने कहा कि आपके कोई घर पर रिश्ते एंड समथिंग, ये वो है। 28 साल पर आपकी जॉब में जो है ट्रांसफ़र या समथिंग। अब 28 साल के बाद ये रेखाएं मुड़ के आई ना, और यहाँ पर पीछे देखो कोई प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ रही हैं, कोई बीमार हैं, समथिंग हैं। तो अब इस 28वें साल के बाद आपकी लाइफ में एक स्क्वायर बना हुआ है। ये देखो 28, 29, ये देखो 30, ये 31, ये 31.5, ये यहाँ तक को आपको देख रहे हो क्या लग रहा है? एक घर एंड समथिंग, वहाँ से निकलना एंड समथिंग, सारी चीज़ें। तो मैंने इसको बाइफरकेट करके समझाया कि 28 से 29.5 साल के अंदर आपकी ना कोई ना घर पर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, जिसके कारण आपको डिस्टर्बेंस थी। जी, शादी के बाद मेरे लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गई तो मैंने घर छोड़ दिया था। मैंने कहा आप याद करना, 30 से लेकर 31.5 साल में आपके घर पर लड़ाई भी हुई होगी। ये देखो यहाँ तक, ये रेखा पीछे से देखो, ये देखो एक यव का निशान यहाँ पर बनाकर बैठी है, एक ट्रायंगल सा बना के बैठी है। इट मीन्स ये लड़ाई झगड़े के चीज़ें होती हैं। अब 33वां साल जैसे ही आएगा, ये देखो ये रेखा क्या करवा रही है, ये रेखाएं क्या करवा रही है? मुड़ के जा रही है ना। सीधी सी बात है, मुड़ के गई नहीं गई, तो इट मीन्स यहाँ पर इनकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी, ट्रांसफ़र की अपॉर्चुनिटी होगी। अब मुद्दा आता है कि एक रेखा पीछे से यूं करके आ रही है। अब इस हाथ में इस फार्मूला बनता है जिम्मेदारी का, लेकिन दूसरे हाथ में साफ लिखा है जिम्मेदारी वाला फार्मूला ऐसे, वो भी दिखा दूंगा। यानी 34-35 में मैंने कहा जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी आपकी। ठीक है, एनीवे अच्छा, अब मैं चलता हूँ आपकी लाइफ में। ये बीच वाला टाइम देखो जरा, आप ध्यान से देखना। इन बीच वाले टाइम पर इस एरिया पर डिस्टर्बेंस दिख रही है, डिस्टर्बेंस दिख रही है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस दिख रही है, यहाँ पर दिख रही है, ये पीछे से आती हुई चीज़ें दिख रही हैं। तो ये वही प्रॉब्लम है, घर की ही प्रॉब्लम है। ठीक है, लेकिन ध्यान से समझना, यहाँ पर 1, 2, 3, अब ये वाली रेखाएं जब बनती हैं, मैं जॉब को भी ज़रूर कहता हूँ, बट मुझे जॉब की क्यों नहीं लग रही थी? क्योंकि मुझे ये कंपैटिबिलिटी ठीक लग रही थी।
मुझे ये कंपैटिबिलिटी ठीक लग रही थी, फिर भी मैंने कहा एक बारी फार्मूला लगाता हूँ। मैंने कहा सर ये कोई जॉब में तो दिक्कत नहीं थी, घर पर तो टेंशन थी। हाँ सर वो घर की ही टेंशन थी, जॉब में नहीं थी कोई। ठीक है, अब समझो आगे का हाल। अब आगे के हाल में आपने देखा कि ये रेखाएं यूं यूं टर्न करके जा रही हैं। अब ये टर्न करके जाती हैं तो फिर मेरे को ट्रांसफ़र करवानी पड़ेगी इनकी कि ट्रांसफ़र हुई है समथिंग। अब देखो ये है हमारा 33, 34, 35, 36, 37, 38। ये रेखा ऊपर से घूम के गई ना, ये रेखा ऊपर से घूम के गई ना, इट मीन्स ये यहाँ पर इनकी लाइफ में ट्रांसफ़र होगा, यानी 38 और 39 साल पर ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, अब देखो इस टाइम पीरियड पर यहाँ पर एक स्क्वायर बना हुआ है, यहाँ डिस्टर्बेंस है, ये डिस्टर्बेंस है, तो यानी 40, 41, 42 साल यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस घर की तरफ आएगी। ठीक है, 43, 44 साल जॉब के लिए अच्छा है। ठीक, अब बात करते हैं इनकी लाइफ में दूसरे हाथ को जरा एक बार चेक करें। ठीक है, यहाँ पर दो रेखाएं यूं करके यूं जा रही हैं, ये 39 साल का टाइम पीरियड है। मैंने बोला था 41, 42 साल पर ना आपको घर पर कोई प्रॉब्लम आएगी। 39, 40, 41, जरा ये देख लो, देख रहे हो आप? तो इट मीन्स दोनों हाथ में फार्मूले अलग लिखे होते हैं, बट लेकिन हमें समझ नहीं आती कि इनका मतलब क्या है। आ गई समझ? अब देखना बच्चों के लिए कैसे देखते हैं। देखो ये भी टाइम ठीक है, यहाँ पर एक तरक्की की रेखा है ना, ये टाइम भी ठीक है। 43, 44 साल जॉब के लिए अच्छा है। बच्चों के लिए और जॉब की ट्रांसफ़र के लिए कैसे चीज़ों को पकड़ते हैं कि वहाँ पर दोनों एक्टिविटी साथ हो गई। तो वो फार्मूला क्या लगाया हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ है, ये फार्मूला यहाँ पर लगा हुआ है। देख रहे हो आप? ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या कर रखा है, एक रेखा को ऐसे कर दिया, एक रेखा को ऐसे कर दिया, ये रेखाएं ऐसे बना दी। तो इट मीन्स यहाँ पर एक रेखा मुड़ गई ना, अब वो मुड़ी वाली रेखा जो है वो 48 का टाइम पीरियड आ जाएगा, एक 47। ये बच्चों से रिलेटेड है, छोटे भी होंगे तब भी कोई स्कूल में कुछ कुछ अच्छा करेंगे, ये वो रेखा पहला बच्चे से रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, यहाँ पर। ठीक, अब दूसरा देखते हैं, यहाँ पर इनका क्या हुआ था, 48 में इनका ट्रांसफ़र हुआ था। ठीक, अब ध्यान से देखना, इसके साथ जैसे जैसे मैं आगे चलता जाऊंगा ना, तो आपको कुछ रेखाएं डार्क और नीचे की तरफ आती हुई दिखाई दे देंगी। कुछ रेखाएं डार्क, ये देखो यहाँ से ये क्या था हमारा 48, देखो ये रेखा यहाँ पर आ गई ना, इट मीन्स अब ये 49, 50 और 51 यहाँ पर ये रेखाएं क्या कर रही हैं, ये यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ को दे रही हैं, पहली बात। लेकिन इसका मकसद क्या था, पहले उस मकसद को समझो कि ये रेखा केवल बीमारी देने आई थी, नहीं, ये कुछ घर परचेस करवाने आई थी समथिंग। वो पूछो कैसे। मैंने हमेशा कहता हूँ कि जब कोई रेखा किसी एक रेखा के साथ टच हो जाए, वो अपना मकसद बदल देती है, और वहाँ पर कोई स्क्वायर पीछे बन रहे हो तो इट मीन्स वहाँ पर वो अपना मकसद ही बदल कर वो कुछ परचेज या समथिंग करा देती है घर से रिलेटेड। तो 49-50 साल मैंने घर जो है हेल्थ वाइज और कुछ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंडिकेशन रखा। अब समझते हैं, फिर मैं समझाता हूँ आपको बच्चों से रिलेटेड चीज़ों पर। अब यहाँ पर एक साइन बने हैं, देखो एक स्क्वायर बना है, देख रहे हो आप, एक स्क्वायर बना हुआ है, और इस स्क्वायर के बाद एक ट्रायंगल बना हुआ है। अब ये क्यों बनते, यहाँ भी एक छोटा सा ट्रायंगल बना है, ये एक रेखा, ये क्या है, ये क्या करना चाह रही है, यानी ये 53 और 54 साल पर, मैंने कहा कि यहाँ पर मुझे बताइए 53 और 54 साल पर बच्चों से रिलेटेड चीज़ों बताना। यहाँ पर क्या हुआ सर, वो मेरी बेटी जो थी वो 7th रैंक पर आई थी इस टाइम पीरियड पर। अब ये क्यों बने, और मैंने इस रेखा को देखते देखते या 57 साल पर यह कह दिया कि आप इससे पहले आप अपनी लाइफ में ये सोच के बैठे हो कि अगर अब ट्रांसफ़र हुई
तो मैं प्रमोशन तो ले सकता हूँ, ट्रांसफ़र अगर दूर हुई तो मैं रुकवाऊँगा या समथिंग करूँगा, तो मुझे 57 पर। और इससे पहले पहले ये क्यों बने थे? देखो, स्क्वायर का मतलब ये ट्रायंगल का मतलब होता है अपॉर्चुनिटीज़, स्क्वायर का मतलब होता है यहाँ पर वज्र कवच, फिर ट्रायंगल का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में ये एक प्रोग्रेस लाइन है ना, प्रोग्रेस लाइन चमकती हुई आ रही है। यानी आप अपनी लाइफ में नौकरी तो करना चाहते हो, प्रमोशन तो चाहते हो, लेकिन ट्रांसफ़र के लिए ना आपका थोड़ा सा माइंड जो है ना वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। अब उसको मैंने कैसे पकड़ा था, देखो ध्यान से समझना। यहाँ पर ये एक साइन बना हुआ है, ये साइन बना हुआ है, ये साइन ही हमेशा कहता हूँ कि ये साइन हमेशा कहता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन ये चमक रही है रेखा, यानी आप सेटिस्फाइड नहीं हो। इट मीन्स आपकी लाइफ में अगर 57 साल पर प्रमोशन चाहते हो, वो चांसेस तो निकल रहे हैं आपके। मैंने कहा 56 से आपको उम्मीद थी, 55 से उम्मीद थी कि मेरी लाइफ में कि मेरी प्रमोशन या समथिंग, क्यों? क्योंकि ये रेखाएं मैं यहीं से पकड़ना शुरू कर रहा हूँ कि यहीं से ये ट्रायंगल और स्क्वायर यानी वज्र कवच का काम कर रहा है कि आप चाहोगे कि मेरी इस नौकरी में जो है अगर मेरे हिसाब से नहीं होगी, तो वज्र कवच कहेगा कुछ नहीं होता बेटा, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू रुकवाना चाहे रुकवा सकता है। तो यहाँ पर ट्रायंगल स्क्वायर इंडिकेट करते हैं इन चीज़ों को। अब ये रेखा तो मुझे चमक रही है, राहु का पार्ट है, राहु का पार्ट है, तो ये क्या है, ये क्या करेगी, इसके नीचे साइन बना हुआ है, इनकी होगी और डेफिनेटली होगी, चांसेस है यहाँ पर ट्रांसफ़र के। लेकिन ये चाहते हैं प्रमोशन हो जाए, ट्रांसफ़र ना हो, तो उस चक्कर में मैंने लिखा है 57 साल में चांसेस तो हैं आपके ट्रांसफ़र के, लेकिन 58-59 में आप डिस्टर्ब रहोगे और रुकवाने की, और कुछ ना कुछ अगर वहाँ पर होती है तो फिर आपका माइंड जो होगा वो वहाँ पर डिस्टर्ब चलेगा। तो आप अभी से ही आप इस चीज़ पर लग जाइएगा। यहाँ पर मुझे कुछ एक रेखाएं दिख रही हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड चीज़ों का, ठीक है। अब बात आती है, आपको राइट हैंड पर दिखाता हूँ। अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा तो इनकी जॉब की कंपैटिबिलिटी को बता रही, लेकिन यहाँ ट्रायंगल बना था, इस ट्रायंगल से पहले ही एक रेखा, डार्क रेखा ने काट दिया, ठीक है। ये जो फॉर्मेशन बनी है, ये फॉर्मेशन बन रही है कि इनकी लाइफ में ये एक ट्रायंगल जो है इंडिकेट कर रहा है कि मैं आपकी लाइफ में अगर अपॉर्चुनिटी दूंगा तो आप कहोगे कि वो नहीं चाहिए मुझे तो जहां मैं रह रहा हूं मैं वहां रहूंगा। तो ये मैं कहना चाह रहा था, आपके हाथ में ये इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, अब बात आती है कि ये तो मैंने आपका बता दिया कि जॉब में तो कोई दिक्कत है नहीं, वो ट्रांसफ़र की दिक्कत है, बस उसी से आपने अपने आप को टैकल करना है, ठीक। अब बात आती है थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज़ की, वो डिफ़ाइन कर लेते हैं। देखो क्या है कि ध्यान से समझना इन चीज़ों को। यहाँ पर ये एक फॉर्मेशन है जो नीचे की तरफ जा रही है, इन्हीं फॉर्मेशन के बीच में एक छोटी सी चमकती हुई रेखाओं ने इसे ओके कर रखा है। याद देखो आप, यानी ये डिस्टरबेंस के साथ ना ओके हो रहा है, ये बड़ी रेखा इनके साथ ओके हो रही है, यानी यहाँ पर आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगी। 63, 64, 65 और 66 साल यहाँ हेल्थ इश्यूज डिफाइन हो रही हैं। वही चीज़ मैंने हार्ट पे चेक करी इसी टाइम पीरियड पर, मुझे कुछ वहाँ पर भी लगा। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आपको पंपिंग की प्रॉब्लम रहती है तो कैमल वॉक शुरू कर दो, तली हुई चीज़ों को खाना छोड़ दीजिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे इसी टाइम पीरियड पर ये रेखाएं क्यों यहाँ पर इंडिकेट कर रही है, ठीक है। आ गई समझ? जी आ गई। बच्चों से टेंशन लेने की क्यों नहीं ज़रूरत है, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो ये रेखा, इस रेखा पर एक ट्रायंगल बनाकर बैठी है, ये देखो, देख रहे हो। अब ये रेखा तो तरक्की का साइन था, ये रेखा तो तरक्की का साइन, ऐसे तो ये तरक्की का साइन होता है। अब इन रेखाओं ने किन रेखाओं को छू रखा है, अपनी फैमिली को छू रखा है। यहाँ पर आपकी लाइफ का गुड टाइम पीरियड मैंने लिखा है, वो लिखा है 70 साल 73 साल, यानी ये जो टाइम पीरियड है ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया, बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है, ये तो निश्चित है।
ठीक है, बट आपको याद रखना है कि ये जो लाइफ लाइन है ना, जो ये कट के जा रही है ना, इट मीन्स अगर आपने अभी ध्यान नहीं रखा तो ये आपको खर्चे भी करवाएगी और हेल्थ इश्यूज भी देगी। तो बेटर है कि आप अपनी हेल्थ को बढ़ाओ। उससे बढ़िया ये है कि अभी आप, मैं तो यहाँ पर कह रहा हूँ, इसे बढ़ाते हुए देख रहा हूँ ना कि भाई ये तो बढ़ती हुई जा रही है, पर लेकिन फिर भी हिदायत तो दे रहा हूँ। तो इसलिए 63, 64, 65 और 66 साल आपकी हेल्थ इश्यूज रहेंगी। और फिर एक 70 साल पर भी मुझे इंडिकेट कर रहा। देखो एक्चुअल में क्या है कि ये वाला जो टाइम पीरियड है ना, ये वाला जो टाइम पीरियड है, ये देख लो यहाँ पर एक ये और एक ये, इस टाइम पीरियड पर भी एक डिस्टरबेंस मैं यहाँ पर देख रहा था। तो ये एक मुझे 70 साल भी लग रहा है कि कुछ हेल्थ इश्यूज, 72 साल, सॉरी 72 साल है ये। 72 साल में ना मुझे इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर भी हेल्थ इश्यूज रहेंगे। पर लेकिन 73 से लेकर 73 साल और 70 साल आपके बच्चों के लिए अच्छा है, ठीक है, और आपके लिए भी अच्छा है। 79 ईयर्स तक आपकी लाइफ जो है वो गुड चलती रहेगी, यानी बच्चों की तरफ से टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। 79 ईयर्स तक लाइफ अच्छी है आपकी। और थोड़ा सा और भी अगर आप देखो, देखिए मुझे तो यहाँ पर जो फॉर्मेशंस दिख रही हैं, नीचे नीचे जाते जाते फिर एक रेखाएं यहाँ पर पड़ी, एक ये रेखा गलत रेखाएं हैं, ये दबाव की रेखाएं हैं। तो 80 के बाद जो है आपकी हेल्थ इश्यूज जो है थोड़ी थोड़ी बिगड़नी शुरू होगी। पर फिर भी मैं कहता हूं कि अभी अगर आप संभल जाओगे तो आगे का आपको पता लग जाएगा। तो इस एनालिसिस में आपको मैंने 56 ईयर्स के बाद एक फीडबैक दे देता हूं कि 57 पर मुझे आपकी ट्रांसफ़र के चांसेस दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र होगी तो आपको डिस्टर्बेंस होगी। प्रमोशन आप चाहते हो, उसे रुकवाने के लिए कुछ ना कुछ करोगे 58, 59 पर, और उसके बाद अगर वो चीज़ें नहीं होती तो आप डिस्टर्ब रहोगे। तो ये रेखा आपको आपकी जो है जॉब तक जो है थोड़ा बहुत परेशान करके रख सकती है। इसलिए अभी अगर आपको चांसेस हैं तो मुझे ट्रांसफ़र के लग रहे हैं, उसे रुकवाना हो, कुछ करना हो तो वो देखते रहिएगा, पहले से ही उसमें कुछ कर लीजिएगा, पर मुझे चांसेस लग रहे हैं यहाँ पर, ठीक। अब हेल्थ वाइज 63, 64, 65, 66 साल अच्छा नहीं है, 70 साल अच्छा है, ठीक है, 73 साल अच्छा है, 72 जिसके अंदर जो है हेल्थ इश्यूज किसी का आ रहा है, और 79 गुड टाइम पीरियड है। ये है आपके हाथ का पूरा निष्कर्ष, ठीक है। तो इसे देखते हुए थोड़ा सा बस आपको अपने अपने हार्ट से रिलेटेड चीज़ों को इंडिकेट करना है। शुक्र तो आपका बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शुक्र है, तो इसको संभाल के रखो, क्योंकि यही रेखाएं जो हैं आपको आगे जाकर जो है एक खुशी प्रदान करेगी। खुशी किससे? शुक्र में भद्र आता है, ठीक है। माना आपके घर पर जो है थोड़े से डिस्प्यूट चले थे, लेकिन जो आपकी फैमिली है ना, आपकी फैमिली वो खुश रहेगी, ये तो यहाँ पर हाथ में दिख रहा है। लेकिन बेशर्त आप अपनी सेहत का ध्यान रखो तो, ठीक है। रीज़न क्या है कि आपका जो मंगल है ना वो बहुत ज़्यादा ना जो उभरा हुआ है, और जब किसी का मंगल उभरा होता है ना तो बट नेचुरल है आदमी जो है थोड़ा सा गुस्सा होना या समथिंग इरिटेशन होनी, तो वो लाजमी है। बट लेकिन आपके ओवरऑल माउंट की बात करूं तो माउंट जो है वो लगभग लगभग सही पोजीशन पर सारे चल रहे हैं। बुध आपका अच्छा है, बहुत बढ़िया है बुध आपका। सूर्य आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस पे है, बट लेकिन इस एज पर मैं ये नहीं कहूँगा कि उसे कि आप उसका उपाय करो। बट क्यों? क्योंकि सूर्य थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पे काली रेखाओं के साथ इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि इस रेखा ने इस रेखा के साथ जोड़ रखा है इसको। तो यहाँ पर जो डिस्टरबेंस, अगर आप सूर्य का उपाय लेना चाहो तो लिया जा सकता है। ये आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस लास्ट के टाइम पीरियड पर देने की ये जो है फिराक में है, वो ट्रांसफ़र या समथिंग पर, बस और कुछ नहीं है। इसलिए मेरे हिसाब से अगर लेना चाहो ले सकते हो। सूर्य आपका थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड चल रहा है। बाकी पैसों की तो मुझे कोई प्रॉब्लम लगी ही नहीं रही है, ठीक है। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी लाइफ में, बच्चों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेफिनेटली आपकी अच्छी लाइफ जियोगे। जब ये रेखाएं यहाँ पर जुड़ गई हैं, तरक्की के साथ जुड़ गई हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में तरक्की मिलेगी, ये तो निश्चित है, ठीक है। ये है आपके हाथ का पूरा विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।